हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच विच इज प्रोनाउन। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। जो नाउन की जगह पर जो शब्द आते हैं, द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर प्रोनाउन। नाउन की जैसे मान लो नाउन है कोई, वो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल राम इज अ गुड बॉय, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज स्टडिंग। अब यहाँ पर राम जो नाउन है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसके रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ प्रोनाउन लगा सकते हैं ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज स्टडिंग, ही इज अ गुड बॉय। तो नाउन का पहला काम तो हो गया रेपिटेशन को अवॉइड करना। और क्या क्या होता है, टू एड्रेस अननोन। अगर मान लो हमें किसी अननोन आदमी को, किसी अननोन बॉय या गर्ल को एड्रेस करना है, रेफर करना है और उसका नाम हमें नहीं पता, अब सबका नाम तो नहीं पता होगा, तो उनको भी एड्रेस करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं कि ही इज द बॉय, शी इज दैट गर्ल, ऐसे करके। या कह सकते हैं ही, मान लीजिए आप कहीं टूर्नामेंट में गए, वहां पर किसी ने कोई अवार्ड जीता और आप उसका नाम भूल गए, लेकिन आपको किसी को बताना है कि भाई ये वो लड़का है जिसने आज अवार्ड जीता है, तो हम कह सकते हैं ही इज द वन हु द अवार्ड टुडे। तो नाउन का रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए और अननोन को रेफर करने के लिए, वो अननोन कोई बॉय गर्ल भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, तो उसके लिए हम दे यूज करते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या कहती है कि प्रोनाउन इज ब्रो ऑफ नाउन। अब ब्रो कौन होता है? ब्रो कि हाँ भाई ये मेरा ब्रो है। ब्रो मतलब जो मेरी जगह पे आके कोई काम, फॉर एग्जाम्पल हम कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर मान लो हम क्लास में नहीं गए, तो हमने दूसरे अपने किसी दोस्त को बोल दिया कि भाई मेरी अटेंडेंस लगा दियो, तो बोलेगा क्यों? तो हम कहेंगे तो मेरा ब्रो नहीं है, मेरी जगह पे ये काम कर दे। तो वो उसकी जगह पे जाके काम कर रहा है, तो यहाँ पर भी प्रोनाउन किसकी जगह पे आके किसका काम कर रहा है? नाउन का। तो प्रोनाउन क्या हो गया? ब्रो ऑफ नाउन। अब आगे हम पढ़ेंगे 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन से, विच इज पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसका यूज किसी पर्सन, थिंग या ग्रुप की जगह पे करते हैं। मान लो किसी पर्सन का नाम है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, कोई बॉय है उसका नाम बार बार रिपीट हो रहा है, राम इज प्लेइंग, राम इज सिंगिंग, राम इज डूइंग दिस, राम इज डूइंग दैट, तो उसकी जगह पर हम क्या लगा सकते हैं? ही। अब ये इसमें दो टाइप्स तो नहीं कह सकते, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से? जो एज अ सब्जेक्ट काम करते हैं, जो सब्जेक्ट की जगह पर आते हैं। और अगर हमें ऑब्जेक्टिव नाउन एज अ ऑब्जेक्ट दे रखा है तो उसकी जगह पर आएंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। तो जैसा हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन होगा आई और वी। फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन आप लोग, यू जो सुन रहे हैं, एंड थर्ड पर्सन कोई और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, तो ही हम नाम भी ले सकते थे, राम इज अ वेरी गुड प्लेयर, राम इज सिंगिंग, तो राम का रेपिटेशन हटा के मैंने क्या यूज कर लिया? ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या हो जाएंगे? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। जो सब्जेक्ट की जगह पर जो प्रोनाउन यूज होंगे, जैसे देखो एक तो सब्जेक्ट का सबको पता है कि जो काम करता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? आई हैव डन माई वर्क, द वर्क इज डन बाय मी, यहाँ पर ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया यहाँ पर मी। तो ये सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? मी, वी का अस, यू का और इट का सेम रहेगा, ही का हिम। फॉर एग्जाम्पल ही इज डूइंग हिज वर्क, तो यहाँ पर ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। और अगर मैं कहूं दिस वर्क इज डन बाय हिम, तो यहाँ पर हिम को हम एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं, तो ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। तो फ्रेंड्स जो सेकंड टाइप ऑफ नाउन है वो है पोजेसिव नाउन। पोजेसिव प्रोनाउन। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, पोजेसिव, पोजेशन शो करने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए, ओनरशिप दिखाने के लिए, कि मान लो कोई चीज मेरी है, तो
दिस इज, हम क्या यूज करेंगे, माइन, दिस इज माइन। अगर मुझे किसी चीज पर अपना अधिकार जमाना है, अपना अधिकार दिखाना है कि हाँ ये चीज मेरी है, अपना पोजेशन शो करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस। अब जैसे द चेयर इज माइन, ये कुर्सी मेरी है। द कार इज आर्स, गाड़ी हमारी है। तो हमने क्या करा, उस पर अधिकार जमाया कि ये गाड़ी हमारी है, हमने पोजेशन शो किया। पोजेशन मतलब कि किसी चीज को जब हम ओन करते हैं तो मतलब वो हम उसको पोजेस कर रहे हैं, पोजेशन शो कर रहे हैं उस पर। जैसे हिंदी में जो हम बोलते हैं कि ये गाड़ी मेरी है, ये पुस्तक मेरी है, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, इसका, इसकी, उसकी, ये सारी चीजें क्या होंगी, पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे हमने देखा सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऐसे ही हमारे पास आ जाता है पोजेसिव केस। सो सब्जेक्टिव केस में हमने यूज किया आई वी, ऑब्जेक्टिव में वो हो गया मी अस। जब हमने पोजेशन शो करना होगा खुद के लिए तो हम यूज करेंगे माइन। वी अस खुद का जब हम ग्रुप के लिए शो करेंगे, जैसे एक ग्रुप है और हमने कहना है कि ये बस हमारी है, तो हम कहेंगे दिस बस इज आर्स। सिमिलरली ही हिम के लिए यूज करेंगे हिज, शी के लिए हर्स पोजेसिव केस, दे के लिए पोजेसिव केस होगा देयर्स। तो आई होप आपको ये पोजेसिव प्रोनाउन समझ में आया होगा जिसका यूज पोजेशन शो करने के लिए किया जाता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है वो है रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल। सुनने में एक जैसे लग सकते हैं लेकिन होते नहीं है, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। जो रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव में जो डूअर होता है, जो काम को करने वाला होता है, वो खुद उस एक्शन से अफेक्ट होता है। या ये कह लीजिए जब काम खुद पर हो कि मैंने खुद को गाड़ी में लॉक कर लिया, अब लॉक करने वाला कौन है, मैं, और जो उस काम से अफेक्ट हुआ है यानी लॉक कौन हुआ है, वो भी मैं हूं। तो जो एक्शन का जो अफेक्ट है वो किस पे आ रहा है, डूअर पे। जब एक्शन का अफेक्ट डूअर पे आए तो वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रेसिप्रोकल क्या होता है, जब दो सब्जेक्ट होते हैं और वो एक दूसरे पर काम परफॉर्म करते हैं। सो इसके रिफ्लेक्सिव के एग्जांपल्स देख लीजिए, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ। जैसे आई हिड माई सेल्फ अंडर द बेड, मैंने खुद को बेड के नीचे छुपा लिया। अब यहाँ पर काम करने वाला कौन है, आई, और जो काम से अफेक्ट हो रहा है यानी जो छिप रहा है वो भी कौन है, आई। यानी कि काम किस पर हो रहा है, खुद पर। और जब खुद पर काम हो तो वो कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल, दे हेल्प्ड ईच अदर, ईच अदर, ये कौन सा हो गया, रेसिप्रोकल, जहां पर दो सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं और वो एक दूसरे पर काम कर रहे हैं। Everyone was greeting one another in the party. So I hope इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। रिफ्लेक्सिव जब काम खुद पर हो और करने वाला, जब काम से अफेक्ट होने वाला और करने वाला डूअर हो, और रेसिप्रोकल जब दो सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हो और वो एक दूसरे पर काम कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टाइप है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसके दो काम होते हैं। एक तो ये, कोई भी जो दो क्लोजेस होते हैं उनमें जो अगर कोई रिलेशन होता है तो उनको ज्वाइन करने का काम करता है, ज्वाइंस क्लोजेस। और कोई भी अगर नाउन हमें दिया गया है उसके बारे में भी अगर हमें कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो वो भी किसका काम होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का। इसके एग्जाम्पल्स हु, हुम, विच, हुज, दैट, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। और एग्जाम्पल से समझते हैं, ही इज द बॉय हुम। अब यहाँ पर क्या है, ही इज द बॉय, वो वह लड़का है। अब कौन सा लड़का, इस लड़के के बारे में जब हमें वो और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है तो हमने किसका यूज किया, हमने यूज किया रिलेटिव प्रोनाउन का। ही इज द बॉय हुम आई गिव माई नोटबुक, वो वही लड़का है जिसको मैंने अपनी नोटबुक दी थी। तो हमने किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया, उस लड़के के बारे में, कि देखो वो वही लड़का है जिसको मैंने अपनी नोटबुक दी थी। सो बॉय के बारे में हमने क्या है, ज्यादा और इंफॉर्मेशन दी है। इट इज द लैपटॉप, अब यहाँ पर लैपटॉप के बारे में हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, हमने यहाँ पर लगाया विच। इट इज द लैपटॉप विच आई यूज्ड द मोस्ट।
अब देखते हैं कि दो क्लॉजेस को कैसे ज्वाइन करता है। आई मेट हर, ये एक क्लॉज है। वी हैड लंच, ये दूसरा क्लॉज है। अब इन दोनों को मैंने ज्वाइन करना है, तो आई मेट हर वेयर वी हैड लंच। अब ये वेयर क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ प्रोनाउन का भी काम कर रहा है और कंजंक्शन का भी। कंजंक्शन यानी जो दो नाउन को या दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम करता है। तो यहाँ पर भी ये यही कर रहा है, इसने दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर दिया। रिलेटिव प्रोनाउन का पहला काम दो क्लॉजेस को ज्वाइन करना। आई मेट हर वेयर वी हैड लंच, इन दोनों में कोई रिलेशन था तो इसने इनको ज्वाइन कर दिया। देन सेकंड, ये किसी नाउन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के भी काम आते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं कि मैं कैसे इंप्रूव करूं, या आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका यूज होता है किसी नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए या किसी चीज का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए या किसी चीज का जब हम प्रदर्शन करते हैं उस चीज के लिए। सो इसमें बस ये चार ही हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। इनका यूज एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, सिंगुलर के लिए यूज होते हैं ये दोनों, और दीज और दोज का यूज होता है प्लूरल चीजों के लिए। और जब कोई चीज शॉर्ट डिस्टेंस पे रखी हो, मतलब मेरे आसपास ही कोई चीज है, तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए मैं यूज करूंगी दिस और दीज। अगर मैं कहूं दिस इज अ मार्कर, ये मेरे पास है और सिंगुलर है, तो मैंने क्या यूज किया, दिस। दिस इज अ मार्कर। और अगर मेरे पास यहाँ बहुत सारे मार्कर होते, ये मेरे पास में ही रखे हैं या मैंने अभी तो हाथ में ही पकड़ रखे हैं और मेरे पास में ही रखे होते, तो मैं क्या यूज करती, दीज, क्योंकि ये मेरे पास है और शॉर्ट डिस्टेंस में है और प्लूरल है, तो दीज आर मार्कर्स। अब अगर कोई सिंगुलर चीज है वो थोड़े दूर डिस्टेंस पे रखी है, तो उसको हम कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, दैट का यूज करके कि दैट इज अ चेयर, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए दैट। और प्लूरल जब हो और लॉन्ग डिस्टेंस पे हो तो हम यूज करेंगे दोज आर चेयर्स। बहुत सारी कुर्सियां हैं वो आपसे दूर रखी हैं, तो हम कहेंगे दोज आर द चेयर्स, वो वाली कुर्सियां हैं। आई होप इट इज क्लियर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप बहुत इजी है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेशन मतलब कि जब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए जिसका यूज किया जाए वो होगा इंटेरोगेटिव। हु, विच, व्हाट, हुज, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। हु मतलब कौन, विच कौन सा या कौन सी, व्हाट क्या, हुज किसका या किसकी, हुज बुक इज दिस, तो ये क्या हो जाएगा, हुज हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हु इज योर ब्रदर, तो ये हु क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसका यूज क्वेश्चंस पूछने के लिए किया जाए। सो फ्रेंड्स, लास्ट जो हमारा टाइप है वो है इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो इसको समझने से पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेट क्या होता है। डेफिनेट अगर कोई चीज होती है जिसका हमें पक्के से पता हो कि मान लो मेरे पास 2 मार्कर है, मेरे पास 4 वाटर बोतल है, मेरे पास 5 किताबें हैं, तो ये जो हमारे होते हैं ये हो गए डेफिनेट। और जब डेफिनेट नहीं होती चीजें तो हम उसका एक जनरल वे में बोल देते हैं कि मेरे पास थोड़े से मार्कर हैं, मेरे पास थोड़ी सी बोतल है, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। तो ये जो थोड़ी सी, बहुत सारी, ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम किसी चीज के बारे में डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है। तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन का यूज हम तब करते हैं जब हम चीजों के बारे में डेफिनेट नहीं होते, उनको एक जनरल वे में रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास, अगर मैं कहूँ मेरे पास 2 किताबें हैं तो मैं डेफिनेट हूँ। अगर मैं कहूँ मेरे पास थोड़ी सी किताबें हैं, आई हैव सम बुक्स, मेरे पास थोड़ी सी किताबें हैं, थोड़ी, छोट, इनका यूज अलग अलग होता है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। नोबडी वाज देयर, वहां कोई भी नहीं था, कोई भी, हर कोई, थोड़ा सा, बहुत सारा, ये सब आएंगे आपके इनडेफिनेट प्रोनाउन में। सो फ्रेंड्स, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स। और अगर आपको चीजें समझ में आ रही हो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू।